मैम दिलप्रीत, यस। यस मैम, उसके अंदर मैम काफी सारे हमारी एजुकेशन जो है मैम उसमें काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। जैसे अब पैटर्न जो है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। जैसे अब हमारा 5335 समथिंग आया है, जिसमें का क्या बच्चे को मीनिंग मतलब है उसका? फाइव मैम जैसे, फाइव का क्या हाँ जी, मीनिंग है? हाँ जी मैम, उसका मीनिंग मैम ये है कि पहले जो बच्चा था वो मैम 5 साल से लेके मतलब 18 साल तक पढ़ता था। पर लेकिन अब वो पैटर्न चेंज हो चुका है। अब वो 3 साल से अपनी पढ़ाई चालू करेगा, जिसके अंदर उसको मतलब कुछ जो उसकी लैंग्वेजेस पे है उस पर काफी ध्यान दिया जाएगा, काफी फोकस किया जाएगा। जब वो अपनी 6th क्लास में आएगा तब उसको कुछ कोडिंग्स वगैरह सिखाई जाएंगी, उसको काफी हायर बातें बताई जाएंगी कि मतलब। और अब जैसे हमारे 11th 12th में अब जैसे हमारी स्ट्रीम्स बढ़ जाती थी कि दैट साइंस वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं। अब बच्चों को 9th 10th 11th 12th उनको एक ऐसा मतलब दिया जाएगा इन्वायरमेंट कि वो अपनी पसंद से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जैसे आप फिजिक्स लेना चाहते हो, फिजिक्स के साथ आप पोल साइंस ले लो, वोकेशनल सब्जेक्ट ले लो। हमारे पास ऑलरेडी वैसे 5 सब्जेक्ट्स होते थे, कई बच्चे 6 भी रखवाते थे। तो मतलब मैम उसमें भी चेंजेस काफी आए हैं कि अब आप एक वोकेशनल सब्जेक्ट भी रखवा सकते हो। और मैम उसके अंदर एक और भी है, कॉलेजेस के लिए काफी कुछ आया है। जैसे कि इंजीनियरिंग जो बच्चे कर रहे हैं या फिर कोई और डिप्लोमा वगैरह कर रहे हैं, वो पहले 4 साल की इंजीनियरिंग होती थी जिसमें वो फर्स्ट ईयर में अपने करते थे। और अगर सेकंड ईयर उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती थी वो ड्रॉप कर देते थे। पर लेकिन जब उनके सरकार ने कहा है कि जब वो मतलब अब जब उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन उसकी जब जब स्ट्रांग होती है ना, तब तब वो अपना एडमिशन करा सकते हैं। पर लेकिन जब उनकी पढ़ाई है ना, अगर उन्होंने फर्स्ट ईयर पढ़ रखा है तो वो फर्स्ट ईयर दोबारा नहीं पढ़ेंगे, वो सेकंड ईयर से चालू करेंगे अपना। सो ऐसे चेंजेस हमारे आए हैं काफी एजुकेशन सिस्टम में। दिलप्रीत, वंडरफुल, वेरी वेरी नाइस। पहले सबसे तो मेरी तरफ से तुम्हारे को दिस इज फॉर यू। थैंक यू मैम। ओके, और थैंक यू। फिर और भी लोगों के हैंड रेज हो रही है, ये बड़ी पॉजिटिव बात है। पर लेकिन इनसे भी पहले इशिता ने भी बोला था कि मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। इशिता के बाद में एक और बच्चे ने भी बोला था, उसका नेम जो है वो स्क्रीन के ऊपर नहीं आ रहा। हर्षित, आप भी उसके बाद बोलिएगा। बोलो बच्चे। इशिता। मैम एचआरडी डिपार्टमेंट को एजुकेशन डिपार्टमेंट बना दिया है। ओके। अब जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर थे रमेश पोखरियाल, अब वो एजुकेशन मिनिस्टर बन गए हैं। अब 10+2 से 5+3+3+4 सिस्टम आ गया है। और मैम अब अगर हम किसी को केमिस्ट्री के साथ बेकरी भी सब्जेक्ट लेना है, ऐसे सब्जेक्ट, तो वो भी ले सकता है अब। वेरी गुड, वेरी नाइस। मैं यहाँ पे ये वाली बात को कमेंट करना चाहती हूँ कि गुरु नानक पब्लिक स्कूल ने ऑलरेडी ये वाला रेवोल्यूशन जो था वो कई साल से बिगिन करा हुआ था। वोकेशनल स्ट्रीम में जो सब्जेक्ट्स हम ऑफर करते हैं वो कोई नहीं करता। एक बात, और इस बार हमने क्लास 11 के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजाइन थिंकिंग साइंस से लेके और वोकेशनल स्ट्रीम सब में इंट्रोड्यूस करी हुई है। अगर हमने देखा हो कि क्लास 11 के अंदर हमने सारे के सारे बच्चों को ये ऑफर करा है कि आर्टिफिशियल थिंकिंग अगर आप ह्यूमैनिटीज में भी पढ़ना चाहते हो, वी हैव नो इश्यूज, राइट। और इसी तरह बता, और कुछ अगर इसमें बोलना चाहते हो तो, नहीं तो फिर वो बोलेगा बच्चा हर्षित। मैम और कोडिंग इंट्रोड्यूस करी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करा है। यस मैम, मैंने अभी इतना ही पढ़ा है। ओके, अर्श पहले अर्श, आपको अर्चित के बाद बोलना है बेटा, अर्शदीप। Ma'am, for classes 6 to 8, there are many 10 days bagless periods has been introduced with local vocational experts such as gardeners, potters, etc. And moreover, a 4 year of PG is also made mandatory after class 12. So it is like this, that from 3 years to class 2, and from in class 3, 4 and 5 there is one change that you can learn in your mother tongue. नेक्स्ट अर्शदीप कुछ अगर बोलना चाहता है तो। वेरी गुड हर्षित, वेरी गुड इशिता। मैम अब जैसे कॉलेजेस होते हैं, जैसे आईआईटी है, उसमें मैम पहले बेसिकली इंजीनियरिंग का सिर्फ पढ़ाते थे, लेकिन अब वो चेंज हो गया। अब उसके अंदर हम कॉमर्स स्ट्रीम के भी जा सकते हैं और आर्ट्स स्ट्रीम के भी जा सकते हैं। उसके अंदर अब वो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ वो इंजीनियरिंग ही पढ़ाएंगे और इंजीनियरिंग ही कराएंगे। उसमें उन्होंने अब बहुत सारी स्ट्रीम्स ले आए हैं वो कॉलेजेस के अंदर। और अगर हम कॉलेज के अंदर जाके फर्स्ट ईयर में ड्रॉप आउट करते हैं तो हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर सेकेंड ईयर में करते हैं तो हमें डिप्लोमा मिलेगा, और थर्ड के अंदर में पूरी डिग्री मिलेगी।
और मैम दोबारा ऐसे उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हमने सेकंड में भी करा तो कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है, उसके बाद अगर हम दोबारा कॉलेज को ज्वाइन करते हैं तो मैम हमें दोबारा से वो 2 साल नहीं पढ़ने, हम सीधा थर्ड ईयर से कंटिन्यू कर सकते हैं। वो 2 ईयर हमारे ऐड हो चुके हैं पहले ही। ब्यूटीफुल, वेरी वेरी नाइस, वेरी गुड अर्शदीप। और बताओ बच्चों, वेरी नाइस अर्श, वेरी गुड। और बताओ। थैंक यू। मैम वैसे मैम यहाँ पे मैं एक कुछ बोलना चाहूंगा मैम। एक आईआईटी एक मिनट दिलप्रीत, ये इशिता और हर्षित और अर्शदीप के लिए दिस इज देयर। और अब बोलो आप बेटे जो बोलना चाहते हो, और उसके बाद सिमरप्रीत भी बोलेगी। दिलप्रीत अब माइक एडजस्ट कर लो बेटे, साउंड अपनी एडजस्ट कर लो। दिलप्रीत, जब तक दिलप्रीत एडजस्ट कर रहा है तब तक सिमरप्रीत। मैम डिग्री कोर्सेज जितने भी हैं वो 4 इयर्स के हो गए हैं अब, चाहे जो भी कोर्स हो। ये तो पहले मैम ऐसा नहीं होता था, कई कोर्स 3 इयर्स के होते थे डिग्री, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जितने भी अब डिग्री कोर्सेज होंगे वो 4 इयर्स के ही होंगे। ओके, वेरी गुड सिमर, वेरी वेरी नाइस। और बताओ बच्चों, अर्शदीप कुछ और भी बोलना चाहता है। यस अर्श। मैम मास्टर ऑफ फिलोसफी जैसे कोर्सेज डिसकंटिन्यू हो जाएंगे। खुशबू दोबारा बोल बेटा। मास्टर ऑफ फिलोसफी जैसे कोर्सेज अब डिसकंटिन्यू हो जाएंगे। ओके, ऑलराइट। मैम अब से बोर्ड्स को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी जितनी पहले मिलती थी। क्यों क्यों? और अब से मैम, क्योंकि मैम अपना जो न्यू एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर हम मार्क्स के पीछे नहीं भागेंगे, उसमें ना हम स्टूडेंट्स को ग्रो करेंगे, उनको डेवलप करेंगे। नहीं तो पहले क्या था कि हर एक एरिया के हर एक एरिया में उसमें हम अपने आप को जज करेंगे कि हमें कितने नंबर्स मिलने चाहिए। हमारे क्लासमेट जो हमारे आसपास रहते हैं वो हमें जज करेंगे कि इसको कितने नंबर मिलने चाहिए, और फिर थर्ड जाके टीचर हमें जज करेंगी। उसके ऊपर जाके हमारी पूरी 360 डिग्री की रिपोर्ट कार्ड बनेगी, उसमें वो दिखाएंगे कि बच्चे ने किस फील्ड के अंदर कितना ग्रो करा और आगे जाके उसे क्या करना चाहिए। एक्सीलेंट, वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड। हरलीन भी है, अभी मैं वो दोबारा चांस देती हूँ हर्षित आपको, सिमर आपको भी। हरलीन मैम वो मुझे क्वेश्चन पूछना था। बोलना मेरा बच्चा। मैम जैसे न्यू एजुकेशन सिस्टम में ये जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में, तो क्या सीबीएसई बोर्ड को आईसीएसई की तरह कर रहे हैं? क्योंकि आईसीएसई में ऐसा ही होता है, उसमें 9th और 10th में ही पहले से प्रेफर करने लग जाते हैं स्टूडेंट्स को जो सब्जेक्ट चाहिए, और 11th-12th तक आते आते जो हम अभी पढ़ रहे हैं उनको ऑलरेडी इतनी नॉलेज हो जाती है सब्जेक्ट्स की, तो बोर्ड्स को वैसे वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। बेटे देखो ऐसे है कि आईसीआईसी एक अलग बोर्ड है, सीबीएसई एक अलग बोर्ड है। बात जो हो रही है वो एजुकेशन पॉलिसी की हो रही है, जो कि बिगिनिंग से लेकर 3 ईयर ओल्ड से लेकर और बहुत आगे तक जाने के लिए है। बहुत सारी थिंग्स जो है वो ऑलरेडी उन्होंने डिटेल्स डिस्क्लोज कर दी हैं। बहुत सारी चीजें जो है वो बाय एंड बाय आपको पता लगती जाएंगी। हमारे स्कूल के अंदर में भी ट्रेवल एंड टूरिज्म हम छोटे बच्चों को 9th-10th को सिखाते हैं। 9th-10th को भी हमने दिया हुआ है सब्जेक्ट एडिशनल, और उसके बाद वो 11th-12th के अंदर में भी आके ट्रेवल एंड टूरिज्म पढ़ते हैं। तो ये नहीं कि भाई वो कर रहे हैं तो हम नहीं कर रहे थे पहले। तो कौन से फोन में भेजी थी पहले, दोबारा भेज। हरमीत दोबारा बोल बेटे, हरमीत बोल बेटे, क्या बोल रहे थे? यस मैम। बोल मेरा बच्चा, कुछ आप कह रहे थे ना, ऐड कर रहे थे कुछ बात। नो मैम, वो कुछ नहीं, यस यस बोल रहा था मैं। अच्छा जी, अच्छा जी बच्चा, बाय मिस्टेक। कोई बात नहीं। हर्षित कुछ कहना चाहता था दोबारा से, हर्षित भामरा। हर्षित, आर यू देयर? सिमरप्रीत। मैम जो प्रैक्टिकल वर्क जितना भी होगा वो ज्यादा होगा, और थ्योरी पार्ट जो है वो कम कर दी गई है, और सिलेबस में भी कम किया है, और प्रैक्टिकल वर्क स्टूडेंट्स को ज्यादा सिखाएंगे।
बेसिकली स्किल डेवलपमेंट होगी। ऐसा कोई बच्चा नहीं यस होएगा मैम, जो कि स्कूल पास आउट करेगा और उसको कुछ नहीं आता होएगा, कि उसको यस मैम, दो कुछ भी करना नहीं है उसको आता। उसके लिए वोकेशन जो है वो एक चैलेंज हो गया। शिवम इज ऑल्सो, यस मैम। शिवम 12D, वेरी गुड है सिमरप्रीत। मैम आई हैव अ डाउट कि ये जो सिस्टम अभी लागू किया गया एजुकेशन का, ये इस ईयर से है या बाद में है? अभी तो नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट ईयर से, ओके नेक्स्ट ईयर से है। सडनली नहीं और करते ना, जैसे ऑलरेडी आपने ऑप्ट करी हुई है, सारा कुछ आपने ऑलरेडी करा हुआ है। हाँ हाँ अभी तो 12th क्लास को तो कुछ भी नहीं कर सकते ना हम। हाँ। जी बेटा। और मैम जैसे अभी आपने कहा था कि वोकेशनल वाले भी ले सकते हैं, तो मतलब वोकेशनल वालों में साइंस के सब्जेक्ट्स भी होंगे आगे जाके? यस, मिक्सअप मतलब। कंट्रीज के अंदर होता है कि कोई बच्चा बायो में बहुत उसको अच्छा लगता है पढ़ना, और उसको साथ में पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छी लगती है, और उसको फाइन आर्ट्स बहुत अच्छा लगता है, तो वो सारे के सारे ले लेता है मेजर सब्जेक्ट्स, और उसके बाद में उसको जिसमें स्पेशलाइज करना है वो उसी में ही आगे चला जाता है। ओके यस बेटा। थैंक यू मैम। यस बच्चे। खुशबू आल्सो वांट्स टू से समथिंग। मैम जैसा कि हम सब जानते हैं कि 10th और 12th के बोर्ड्स का कितना प्रेशर होता है हर एक बच्चे पे, तो वो अब स्ट्रेस भी काफी हद तक कम हो जाएगा। आपको लग रहा है ये वाली बात कि हमारे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, ये मैं तुम सबके लिए क्लैप कर रही हूँ, जो एजुकेशन का हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर हम एक्चुअली जो भी कुछ हम पेपर पे लिखते हैं, ये मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारा कुछ लिखा होता है, क्या वो हमारी कंट्री के अंदर एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट होता है जैसे लिखा होता है कि नहीं होता? नो मैम, मैम नहीं होता। इम्प्लीमेंट नहीं नहीं होता होता, मैम। कुछ चीजें इम्प्लीमेंट होती हैं। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? जो नहीं होता ये वाली बात तो मान ली, लेकिन क्यों नहीं होता बेटे? मैम इसलिए नहीं होता डिसऑनेस्टी। क्योंकि पॉपुलेशन की वजह से भी मैटर करता है, लाइक कितनी पॉपुलेशन है, क्योंकि बाहर कंपैरेटिवली कम है, तो इसलिए यहाँ पे वो पॉपुलेशन का भी मैटर करता है, इसलिए नहीं हो पाता। कंज्यूमर जो हमें पॉपुलेशन इसमें है, पेपर वर्क ही ज्यादा होता है, प्रैक्टिकल वो नहीं होता इसमें। एक मिनट बेटे, अभी गुरमीत को दोबारा से चांस देती हूँ। कंज्यूमर एक बात सुन बेटे, कि जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमें तो मालूम है ना कि हमारी इतनी पॉपुलेशन है, उसके अंदर हम ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं। फिर भी ऐसे होता है कि जो रूल्स और रेगुलेशन पेपर पे लिखे जाते हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन गुरमीत ने अभी क्योंकि लोग वेल एजुकेटेड नहीं है मैम, वेल एजुकेटेड नहीं है जान कि क्या वो करना है हमें, एब्सोल्युटली, क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए किधर, क्योंकि अवेयरनेस और एजुकेशन, ओरिएंटेशन, एक्सपोजर बहुत ज्यादा लैक करता है इस कंट्री के अंदर। मेजर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर लोगों को पता ही नहीं है कि उनको क्या करना है। वेल रेजुलेटेड और एम्प्लॉयड पीपल नहीं है, प्लस अगर वो पढ़ना भी चाहे तो उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, लाइक लेबर को जितनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए उतनी भी नहीं मिलती। मेरी आपके लिए क्लैपिंग करिए। थैंक यू मैम। मैम ये दिवजोत यहाँ से बहुत आवाज आ रही है। दिवजोत आप कुछ कहना चाहती हो मेरा बच्चा? Do you want to say something? Okay. सिमर आप कुछ कहना चाहते हो? यस मैम। मैम हमारी लिटरेसी पे मेनली सारा डिपेंड करता है कि हमारी लिटरेसी कैसी है हमारी, क्योंकि पॉपुलेशन को इतना पढ़ाया नहीं जाता, कई एरियाज में तो बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता बिल्कुल, खासकर गर्ल्स को ये भी डिपेंड करता है। मेरे को ये कुछ भी लोगों को अपॉर्चुनिटीज, मेरे को ये भी क्वेश्चन पूछना है सिमरप्रीत, की गर्ल्स को पढ़ाया नहीं जाता और गर्ल्स खुद भी तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड और डाइवर्टेड होती हैं। ऐसा Yes, तो होता है ना कि गर्ल्स जो है हमें ऑब्जेक्टिव वो इसलिए डिस्ट्रैक्टेड डाइवर्टेड होती है क्योंकि वो उस चीज में लाइक उनके पेरेंट्स वगैरह उनको पढ़ने नहीं देते, तो फिर दे फील लाइक कि दैट वी शुड बी डिस्ट्रैक्टेड समवेयर, सो व्हाट वी डोंट फील लाइक कि हम पढ़ नहीं सकते ये है वो, सो दे मनसिमर जहाँ पे पेरेंट्स पढ़ाते हैं वहां पर भी मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपने पढ़ने का टाइम बहुत ही
फूलिश और यूजलेस एक्टिविटीज के अंदर वेस्ट करते हैं। यस मैम मैम। नॉट ओनली गर्ल्स, इवन इट हैपेंस विद बॉयज आल्सो। हम ये नहीं कह सकते कि खाली गर्ल्स करती हैं कि मेरे को लगता है पुलिस कि गर्ल्स एक्टिविटीज नेशन वगैरह। बिल्डर्स है। मेरे को लगता है कि बॉयज ज्यादा गर्ल्स नेशन बिल्डर्स है। मुझे लगता है कि गर्ल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यस मैम बॉयज से ज्यादा है, मैम वो क्योंकि मेंटली ज्यादा गर्ल्स स्ट्रांग स्टार्ट होती है ज्यादा करती है। मैम। अगर हम वन गर्ल को एजुकेट करते हैं तो एक पूरी फैमिली एजुकेट हो जाती है। और अगर हम वन Yes, बॉय ma'am. मीन्स वन बॉय ओनली। सो बॉयज जो है अच्छा, और क्योंकि ट्रेंड ये है कि गर्ल्स की अर्ली मैरिज हो जाती है, गर्ल्स को ज्यादा इस चीज के अंदर सफरिंग कंसिडर है। नहीं करते। तो इसलिए मैं गर्ल्स को मैंने पॉइंट आउट करा कि गर्ल्स को ये वाली बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम इंट्रोस्पेक्शन की उस दिन एक पोयम पढ़ाई थी कि पिंक वाइट, कि हम कौन है, हम क्या करने आए हैं, हम कहाँ जा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। और जो इतनी नेगेटिविटी के अंदर कोरोना वायरस की, कोविड-19 की, एक पॉजिटिव बात यह है कि बहुत ही नाइसली आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने पेरेंट्स के साथ अपने घरों के अंदर बंद हो। आप लोग अभी तो ऐसे वाली बाहर सोशलाइजिंग नहीं हो रही जैसे पहले होती थी। Ma'am, actually, what distraction you're talking about? Like you are saying, like girls get more distracted. From what? What is the valid reason you are saying? Valid reason is I that didn't get it. because they don't want to excel. हमारी वाली कंट्री के अंदर जो गर्ल का एजुकेशन का एक्सेल करने का लेवल है वो अभी भी इतना नीचे है, जहाँ पे वो लोग और जबकि गर्ल्स जो है वो बेटर परफॉर्मर्स हैं। आप अगर ये वाली सारी चीजों को ईयर आफ्टर ईयर अगर आप ये चीज को एनालाइज करें, सीबीएसई बोर्ड से लेकर आईआईटी से लेकर आईएएस से लेकर आईपीएस से लेकर, गर्ल्स जो है वो मोर हार्ड वर्किंग है, ज्यादा बच्चा। लेकिन क्या करते हैं कि गर्ल्स जो है उनको अपने ऑब्जेक्टिव्स में वो अपने मन में ये बात को सोच ही नहीं पाते। वो लोग क्या सोचते हैं कि हमारा तो यहीं तक है टारगेट, उसके बाद में हमें क्या करना है। मैं तो इस बात के लिए फेवर में हूँ कि अपनी अपनी सबको फैमिली बनानी चाहिए, अपने अपने घरों में सेटल होना चाहिए, लेकिन एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो भी हमें एक्वायर करना है। हम सॉरी टू इंटरप्ट, पर मेरे हिसाब से कई बार होता है कि आप जैसे बोल रहे हो कि गर्ल्स डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं, कुछ हो जाता है, तो मैम वो चीज पेरेंट्स पे भी डिपेंड करती है कि पेरेंट्स कैसे पेरेंटिंग कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है या कुछ दूसरी तरफ जा रहा है, तो वो पेरेंट्स को है कि हम उसकी मेंटल हेल्थ की, उसकी अपना उस जो जिस चीज से वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है उस चीज को हम समझें, हम उसको उसका ध्यान हटाएं और उसको एक वे दिखाएं कि हाँ भाई ये है, आपको ये करना है, ऐसे करना है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। I want to clap for Jaipur for participation. ये चीज पेरेंटिंग पे डिपेंड करती है, क्योंकि हम जैसे अभी हम बच्चे हैं, हम टीनेजर्स हैं, हमने बड़े होना है, तो अभी हमें कुछ समझ नहीं आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है हमसे, तो हमें आपने समझाना है हमें, हम नहीं समझ सकते खुद, ये चीज है। Not necessary, ma'am. Not necessary that कोई मनसिमर एक मिनट। ओके मैम, ओके। देखो एक मिनट एक सेकंड, मुझे ये बात बोलनी है यहाँ पर कि जो जपनूर, इट इज एक्सीलेंट दैट यू पार्टिसिपेटेड, इट इज वंडरफुल। मैं लेकिन यहाँ पे दो चीजें बोलना चाहती हूँ कि जिन पेरेंट्स से आप ये वाली बात के लिए एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि उनको, एक तो आपका और पेरेंट्स का कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है, पहली सबसे प्रॉब्लम। और दूसरी बात कि वो लाइवलीहुड अर्न करने के अंदर वो लोग बेचारे इतने सप्रेस्ड हैं, इतने एंटेंगल्ड हैं कि वो चाह कर भी वो वाली सारी डे टू डे एक्टिविटीज का आपका वाले के साथ में रिलेट नहीं कर पाते। वो एक अपनी ही एक दुनिया, और उनको शायद बहुत सारे ऐसे वाले पेरेंट्स हैं जिनको वो एजुकेशन मिली ही नहीं है, जहाँ पे जो हम जिस बात को बोल रहे हैं, जो सारी चीज को हो सकता है कि वो लोगों को उनके टाइम के अंदर वो एजुकेशन मिली ही ना होए। सो एज चिल्ड्रन आपकी ड्यूटी है ये बात कि उस कम्युनिकेशन गैप को ब्रिज कर पाना। आप लोगों को डे टू डे, और ऐसा नहीं होएगा कि ओवरनाइट चेंजेस हो जाएंगे। पेरेंट्स को क्यों, पेरेंट्स जो है वो आपको नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि आप लोग क्या कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को ये बात नहीं मालूम होती है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। खुशबू कुछ कहना चाहती थी? अगर एक बारी कोई पेरेंट बिठा के पूछ लेना, मतलब कभी भी कि मतलब कि आपने सुबह से लेकर शाम तक क्या करा है,
तो पेरेंट्स को बच्चा सब कौन पता सा लग सच जाएगा, बताएगा? क्योंकि बच्चे जो बताएंगे उनको पता लग जाएगा कि हाँ भी इसने ये करा, इसने ये करा, इसने ये नहीं करा, इसने ये नहीं करा। सब पेरेंट्स को सब पता होता है, बस वो है कि हम ज्यादा ओवर स्मार्ट समझ लेते हैं अपने आप को। एब्सोल्युटली, हम एक तो हम ओवर स्मार्ट Ma'am, what is the topic actually? हम डेविएट हो गए। हम टॉपिक ये डिस्कस कर रहे थे कि एजुकेशन सिस्टम में जो पॉलिसीज चेंजेस आए हैं उसके अंदर अब हम ये वाली बात कर रहे हैं कि गर्ल एजुकेशन जो है वो क्यों कम होती चली जा रही है और क्यों देयर इज अ गैप बिटवीन द पेरेंट्स, द यंगर जनरेशन एंड द एल्डर जनरेशन। मैम, ये जनरेशन गैप वाला टॉपिक ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि मैम टीनेजर का है ना, इसलिए वी कैन रिलेट टू इट, इसलिए वी आर एबल टू आंसर देम। बहुत अच्छा लग क्योंकि रहा हमारी है। डेली लाइफ में चल आई रहा है। वाज वंडरिंग कि क्या होएगा कि बच्चों को ये मैं टॉपिक पे बोलूंगी तो इसका आगे आउटकम क्या होएगा, बोरिंग ना हो जाए। ऐसे ना होए कि बच्चे जो है वो बिल्कुल चुप करके बैठ जाएं। बट आई एम वेरी हैप्पी कि तुम इतने विलिंगली पार्टिसिपेट कर रहे हो। खुशबू को मैंने चांस नहीं दिया बीच में बोलने का। खुशबू ओके, कई ऐसे बच्चे हैं जिनसे मैं मैम जरूरी नहीं है कि पार्टिसिपेट हर करें। पेरेंट या बोल खुशबू। मैम कितनी बार होता है कि कुछ चीजें बच्चों के अंदर रह जाती हैं और कुछ चीजें पेरेंट्स के अंदर रह जाती हैं, क्योंकि उनका रिलेशन उतना अच्छा नहीं रहा तो वो उस तरीके से बात कर ही नहीं पाते हैं। कभी कभार बच्चे होते हैं जो बताना चाहते हैं बट उसको पेरेंट्स वैसे नहीं होते, बट कई जगह होते हैं जहाँ पेरेंट्स बात करना चाहते हैं तो वहाँ बच्चे वो बात करने को राजी नहीं होते। तो इसी वजह से कम्युनिकेशन गैप बनता है, क्योंकि वो दो बैलेंस कहते हैं ना, स्कूटर में दो टायर्स अगर जब तक बैलेंस नहीं होंगे तो वो गाड़ी ढंग से चलेगी नहीं। तो ऐसे ही जब तक पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन बैलेंस्ड नहीं होंगे तो उनकी गाड़ी चलेगी ही नहीं। तो इसलिए दोनों को बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बच्चा बताने वाला होना चाहिए और पेरेंट्स सुनने वाले होने चाहिए। अब जैसे हमारा इंडियन कल्चर है, इसमें पेरेंट्स को सब चीज पता होती है कि हाँ इस एज में बच्चे को इस चीज की जरूरत है, ये नॉलेज उसको देनी इम्पोर्टेंट है। बट पेरेंट्स खुद ही उस बारे में बात करते हुए खुद ही शर्मा जाते हैं, या उन्हें लगता है कि ये बात तो हम इससे कर ही नहीं सकते। और कहीं ना कहीं वो चीजें बच्चे को पता होती हैं, बट फिर भी उसको लगता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं बता रहे हैं तो पता नहीं इस चीज में कुछ गलत है, तो या फिर वो मुझे मना करेंगे तो मैं ट्राई करके देखता हूँ। अब ये एक ह्यूमन नेचर है कि जिस चीज से हमें रोका जाता है, ये सबके साथ होता है, जिस चीज से हमें रोका जाता है उस चीज की तरफ हम ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो एक ये भी डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, बढ़ जाती है जानने के लिए कि हाँ ये ऐसा क्या है। हम कई बार ऐसे होता है लाइक बच्चे वन बाय वन दिवजोत, इट इज राइट दैट यू नो, क्योंकि आप बहुत सारा कुछ जानना चाहते हो। पेरेंट्स जो होते हैं वो ये वाली तो ऐसे होता है क्योंकि हमारी वाली जनरेशन जो है, तुम्हारे पेरेंट्स की जो जनरेशन है, वो वाली जनरेशन के अंदर जैसे हमारी अपब्रिंगिंग करी गई थी, जो हमें ओरिएंटेशन और एक्सपोजर दिया गया था, हम उसके अकॉर्डिंगली हम रिएक्ट करते हैं टू वेरियस सिचुएशंस। और इसके भी ज्यादा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है बेटा, कि जो आज वाले टाइम के अंदर पिछले कुछ टाइम से पर्टिकुलरली बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो इतनी हाईलाइटेड है कि लोग अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के अंदर बाकी वाली सारी थिंग्स उनके लिए मैटर ही नहीं करती हैं। उनको ये लगता है कि किसी तरीके से इतनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हो जाए कि फैमिली रन कर सके। Both parents are working or one parent is working, the other one is managing the home, so it is a big challenge for them. और लेकिन क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों की बहुत सारी अपनी डिजायर्स होती हैं, पीयर प्रेशर होता है, बहुत सारी थिंग्स जो होती हैं वो सोसाइटी में देखते हैं, वो चाहते हैं उनकी सब नीड्स सारी की सारी उनकी ड्रीम्स को फुलफिल करें पेरेंट्स, और उस वजह से भी कम्युनिकेशन गैप बन जाता है। क्योंकि हम क्या करना हम शुरू कर देते हैं, हम हमेशा ये वाली बात सोचते हैं कि हमें और मिल जाए, हमारे को हाउ मच इज टू मच हमने कभी अपनी लाइफ के अंदर रूल अप्लाई ही नहीं करा होता। मुझे जसप्रीत ने पार्टिसिपेट नहीं किया, 12th बी के जसप्रीत ने, आई एम नॉट लाइकिंग इट। मैम मैं बोलना ही वाला था। चल बोल। मैम मैं पूछना चाहता था कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो क्या गवर्नमेंट ही स्टूडेंट्स को एक्सपोजर प्रोवाइड करेगी? जैसे कि हमने लास्ट ईयर बात करी थी एक्सचेंज प्रोग्राम्स के बारे में,
हमारे लेवल के बच्चों को, हमारे स्कूल्स को भी नहीं पता होता कि हम ऐसे ऐसे एक्सचेंज प्रोग्राम्स है जो कि फुल्ली फंडेड हैं, बट उनको उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए प्रॉपर काफी हाई कंपटीशन है। तो क्या वो गवर्नमेंट सबको बताएगी या स्कूलों को अपनी तरफ से ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए? बहुत सारी चीजें तो स्कूल्स की होंगी, बहुत सारी थिंग्स होंगी। गवर्नमेंट ऐसे पॉलिसीज बनाती है बेटा, गवर्नमेंट ने जैसे अभी बनाया वैसे बनाती है पॉलिसीज। बाकी जो इंडिविजुअल उस चीज को इम्प्लीमेंट करना, आपके स्कूल के अंदर में बहुत सारे बच्चे बहुत सारी ऐसी वाली एजुकेशनल ट्रिप्स के ऊपर एटलीस्ट इनसाइड दिल्ली विजिट कर चुके हैं, जो कि बहुत दूसरे वाले बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल्स, दिल्ली पब्लिक, मानवस्थली, जो मर्जी भी तुम स्कूल का नाम ले लो, हेरिटेज, उन लोगों ने सुने भी नहीं होते वो वाले नाम। तो इस करके ये इंडिविजुअल इसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह की स्पिरिट है हमारी, हम क्या करना चाहते हैं अपने उस इंस्टीट्यूशन के अंदर। और फिर उसके बाद में जो सिर्फ फुली फंडेड वाली बात, सिर्फ वहां पे जाके रहना नहीं होता, बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जसप्रीत। प्रैक्टिकली जो थिंग्स होती हैं उसके अंदर बहुत सारी और थिंग्स होती हैं जो बीच में देखने की जरूरत होती है। एक्सचेंज प्रोग्राम बहुत अच्छा एक एवेन्यू है जिसको कि हमारे को करना चाहिए, और जो कि हमने सोचा भी था कि हम ये वाली सारी थिंग को हम करेंगे, लेकिन क्या हुआ कि इस ईयर तो हमारा वैसे ही सारा कुछ जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया। जो हम मिनिमम बेसिक दे रहे थे अपने बच्चों को, हम वो भी नहीं दे पा रहे वर्ल्ड ओवर। सो गवर्नमेंट मेक्स दी पॉलिसीज, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन, उसका जो फाइन ट्यूनिंग और फाइन प्रिंट है, it depends upon the individual, that shall depend upon the organizations and institutions throughout. Thank you ma'am. जी बेटा, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे जिनके अंदर आपस में बहुत अच्छी रिलेशनशिप होती है एंड दे रियली शेयर एंड दे केयर। और अगर नहीं है, कहीं पर भी कोई भी इशू है, तो आज वाली इतनी लंबी डिस्कशन का कि दुनिया के अंदर इतने चेंजेस आ रहे हैं, एटलीस्ट 10 मिनट अपने साथ बैठकर टाइम स्पेंड करो कि ये मेरा घर है, ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरी फैमिली है, ये मेरा स्कूल है, ये मेरी सारा कुछ है, इसको मुझे किस तरह से बेटर बनाना है। ऐसे उंगली करना बहुत आसान होता है बेटा, कोई एफर्ट करना, चुप करके एफर्ट करना, इतना एफर्ट करना कि थिंग्स जो है वो आगे आगे बढ़ती चली जाए यूनाइटेडली, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और हमें लाइफ के अंदर एक कौन बोलना चाहता है, अपना हैंड रेज करे। मंसिमर एक सेकंड बेटा, हमें क्या करने की जरूरत है, नोबिलिटी हमें अपने अंदर इंक्लूड करने की, सेल्फलेसनेस को फिर से लेकर आने की जरूरत है, जो हमारी बहुत पहले वाली वैल्यूज होती थी। यस मंसिमर। मैम कई बार ऐसे होता है लाइक बच्चे बताना चाहते हैं बातें अपने लाइक अपनी मम्मा को बताना चाहते हैं, तो कई बार ऐसे होता है कि वो डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि लाइक उनको सबको देखना होता है, पूरी फैमिली को देखना होता है, प्लस हमारी बात भी सुननी होती है। कई बार ऐसे होते हैं लाइक उनको समझ आते कि उनकी बाकी पेरेंट्स लाइक फादर हो गए या कोई भी लोग हो गए, वो लोग समझ नहीं पाते हैं और वो लोग फिर बच्चों को बोलते हैं छोड़ दे कोई बात नहीं। तो वो ऐसे क्यों होता है? तो उस चीज में व्हाट वी विल डू। मैं बताऊं एक बात, दुनिया के अंदर ये एक Shall I reply this question? एक सेकंड सिर्फ, इट डज नॉट मैटर। जब तक तुम ये नहीं सीखोगे अपनी लाइफ के अंदर, ना तुम अपने पढ़ाई के अंदर, ना तुम अपने फैमिली के अंदर, ना तुम अपने सोसाइटी के अंदर, इट डज नॉट मैटर का मतलब कि कोई बात नहीं, किसी ने ये कह दिया तो उसको लेके पकड़ के हम जिंदगी नहीं चला सकते। चाहे वो पेरेंट्स होए, चाहे हमारे सिबलिंग्स होए, चाहे हमारे फ्रेंड्स होए, चाहे सोसाइटी के कोई भी लोग होए। हर्षित भी कुछ कहना चाहता है इस बात में। मैम इस जगह पर हमारे फ्रेंड्स, हमारे सिबलिंग्स हमारी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि कई टॉपिक्स हम सिर्फ उन्हीं के साथ डिस्कस कर सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो हमारे काफी हेल्पफुल होते हैं। लाइक कोई इंसान के मन में कोई बात रह जाती है तो वो आगे चल के मन पे बोझ बनती है, जिससे डिप्रेशन वगैरह होता है, एंजाइटी इश्यूज होते हैं आगे जाके। तो वो हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली से, या अगर फैमिली से नहीं तो फ्रेंड्स या सिबलिंग से डिस्कस कर सकते हैं, जिससे मन हल्का होता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड हर्षित, वेरी वेरी नाइस सजेशन। देखो बच्चों, अभी ये टाइम 5 मिनट्स 10 सेकेंड्स 8 सेकेंड्स रह गया।
मैंने मैम बट मुझे आंसर नहीं मिला, मुझे समझ नहीं आया कि व्हाट मैं विल बी आपको द। दोबारा से बताती हूँ इस वाली बात को मनसिमर, जस्ट 1 सेकेंड। इट इज लाइक दिस दैट रैट ट्रैप के जो क्वेश्चंस है वो मैं कल वाली क्लास के अंदर टेकअप करूंगी। एक खाली मैं आपको अभी टॉपिक दूंगी, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लिख के भेजूंगी, जिसके ऊपर आपने एक आर्टिकल लिखना है। कोई भी जो भी आर्टिकल होता है उसकी एक हेडिंग होती है, उसकी एक बाईलाइन होती है, बाय सो एंड सो। उसके अंदर 5 मुझे कम से कम पैराग्राफ्स चाहिए। व्हाट इज द प्रॉब्लम, what are the problems created by the problem, what are the solutions and suggestions। तो आप वो लिखकर और मुझे आप मेरी ईमेल में भेजेंगे और हर बच्चा अटेम्प्ट करेगा। सही गलत से कुछ नहीं होता, बात ये होती है कि अपने आइडियाज को एक्सप्रेस जरूर करना होता है, शेयर जरूर करना होता है। बाय एंड बाय मैं होमवर्क चेक करके मैं ईमेल करती जाती हूँ, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे हो तो इस करके, और स्क्रीन राइट में चेकिंग जो होती है वो स्लोअर होती है देन दी अदर वे अराउंड। और ये वाला ही सिर्फ आज वाला ही काम जो है 1 क्वेश्चन सिर्फ दूंगी, और जो रैट ट्रैप के क्वेश्चंस हैं वो कल जरूर डिस्कस करूंगी। मनसिमर तुम्हारे क्वेश्चन का ये जवाब है कि बहुत बारी बहुत सारी चीजें जो होती हैं उनको हमारे को दूसरे पर्सन को बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ता है, दूसरे पर्सन को लार्जर इंटरेस्ट के लिए उसकी कही हुई बात को छोड़ना पड़ता है। और कोई ऐसी, हर्षित ने अभी आपको ये वाली बात के लिए सजेशन दिया, कोई ऐसी थिंग्स है जो आप शेयर करना चाहते हैं और नहीं हो रही है आपकी, उन वाली सारी थिंग्स को आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने सिबलिंग्स के साथ में शेयर कर सकते हो। हाँ बट जितना अच्छा पेरेंट्स बता सकते हैं उतना अच्छा दे वोंट टेल ना, लाइक दे कैन जस्ट मतलब जस्ट समझा सकते हैं कि ऐसा ऐसा है, बट द थिंग इज दैट कि जो एक्चुअल आंसर वी नीड वो हमारे पेरेंट्स ही देंगे, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस्ड। So if we want to get that work done, like so there should be understanding in the family, और उससे भी हो सकता है, या तो like person like जिसके साथ problem है that person need to take the chance, stand for themselves। ऐसे But होगा। sometimes only experience doesn't matter, because what we are going through is maybe like someone else or friend is also going through that phase also. So he can suggest or we can suggest that person that what should he do in that phase. So Yeah, that can friends also can be happen। beneficial in this phase also. And bonding is Yeah। also a different thing. Okay, Not everyone's okay, bonding okay, is that much great. okay, wait। ऐसे है कि आप लोगों की इसके नेक्स्ट वाली क्लास बिगिन हो गई है, और यस मैम स्टार्ट हो गई है मैम, वैसे पता है मुझे गुस्से होएंगी बहुत। अनविंदर मैम की क्लास शुरू हो गई है इकोनॉमिक्स की। थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल सेशन आई हैड, आई लव Thank you, टॉकिंग ma'am. टू यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बाय मैम। बाय।